प्रदेश की बात होती है तो 403 विधानसभा वाला सूबा, जिस पर सभी की निगाहें, हर पार्टी की निगाहें टिकी होती हैं और हर पार्टी कमोबेश, वो बड़ी पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर बीजेपी हो, सभी इस राजनीतिक गणित को भेदने के लिए अपने अपने फार्मूले आजमाती है। लेकिन अगर बात करें इस समय की, तो सत्ता की तरफ से दुहाई दी जा रही है कि पिछले 8 सालों में उन्होंने जमकर काम किया है, तेजी से विकास किया है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो राज्य की हालत है वो खस्ता है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में क्या है, इसके नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव पर। और यहाँ हमारे साथ किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, आम लोग भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो विकास की दुहाई सरकार की तरफ से दी जा रही है कि पिछले 8 सालों में बहुत काम किया है, क्या विकास की रफ्तार, क्या विकास ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव पहुंचा है और जनता के मुद्दे क्या है। इस बार 27 में, यानी कि कमोबेश 2 साल का समय बचा हुआ है, ऐसे में क्या मुद्दे हैं जनता के दिल में और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो तिलपता गांव में कितना विकास हुआ है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि भैया हर तबके की सुनी जा रही है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना महिलाओं को दी है, तमाम योजनाएं गिनाई जा रही हैं। सर ये तिलपता का नहीं हुआ है। अच्छा, आप नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं आप? छपरौला पर मजदूरी करने आता हूँ मैं। मजदूरी करने आते हैं यहाँ पे। चलिए आप बताइए, क्या लगता है कि यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ की सरकार बढ़िया काम कर रही है? यहाँ वैसे तो सही है सरकार। सही है। हाँ, परंतु जो मजदूर हैं तो वो मजदूरी में ही हैं। अच्छा। और वैसे किसान लोग हैं, उनके जो दिए नहीं जा रहे मुआवजे वावजे, वो परेशान है लोग। चलिए आप चाचा आगे आइए, आप आगे आइए, आप बताइए तिलपता गांव, आप यहीं तिलपता गांव के रहने वाले हैं? नहीं रहते, किराए पे रहते सामने। चलिए आप बताइए, उत्तर प्रदेश से ही हैं आप? हम्म। अच्छा आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की बात सरकार कर रही है कि तेजी से रफ्तार से विकास किया गया है। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना विकास हुआ है पिछले 8 सालों में? विकास तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। बोल वाला दिखाया ज्यादा जा रहा, हुआ कम है। कैसे लगता है आपको कि कम है? ऐसे लगता है। क्या समस्याएं हैं आपकी समस्या नजरों क्या में? है? एक तो बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। उसके सरकार दावे कर रही है, चाचा सरकार दावे कर रही है कि इन्वेस्टर समिति लाई गई, जेवर एयरपोर्ट बनवाया गया, तमाम कंपनी लाई गई जिससे युवाओं को रोजगार दिया जाए। लेकिन रोजगार मिल तो नहीं रहा ना। सरकारी नौकरी सारी खत्म हो गई, रोजगार है कहाँ? ये बताओ, 50,000 की नौकरी लेके कैसे बताओ? कोई समस्या ही नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं, आपको बना बिल्कुल ही। ये तो खोखले वायदे हैं, जो भी कर रहे हैं सारे खोखले हैं। चलिए आप आगे आइए, नाम क्या है आपका? सुमित नाम है मेरा। सुमित, ये बताइए कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि भैया हम हर वर्ग के सुनते हैं। सुरक्षा को लेकर काम किया हमारी सरकार ने, शिक्षा को लेकर काम किया हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य को लेकर हर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं की गई। आपके नजरों में क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? मैडम, विकास के नाम पे यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें ना, उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें ना, तो आप बताइए, इन्होंने ये अपने जो है जब चुनाव आया था तो अपने ये लेके घूमे थे कि भाई ठीक है उत्तर प्रदेश में गुंडा गर्दी खत्म करवा देंगे, उत्तर प्रदेश में ये रोड पे जो सड़कों पे गड्ढे गड्ढे मुक्त करवा देंगे। इन्होंने कई तमाम वादे किए थे, लेकिन वो वादे पे खरा तो उतरे नहीं है, नजर नहीं आ रहे। आप देख लीजिए, इसी रोड पे आप जाके देख लीजिए, इसी रोड पे जब बारिश होती है इतना इतना पानी भर जाता है, तो ये कहाँ है? इनके वादे हैं ये। दूसरी बात आप कह रही थी स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रही हैं, तो स्वास्थ्य को आज हॉस्पिटल में आप चले जाओ ना, तो डॉक्टर तो देख लेंगे लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। आधी दवाइयाँ बाहर से लाओ, अब मिल गई तो ठीक है, और ना मिली तो फिर कोई बात नहीं, बाहर से लेके आओ। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बताऊँ, आपने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले मैडम से कि उत्तर प्रदेश में बेटियां या बहनें बाहर नहीं निकल सकती हैं रात को, रात को बाहर निकल सकती हैं, लेकिन आज की डेट में हम आपको बात करें, जो शाम को कंपनियों में जो लेडीजें लड़कियां काम करती हैं ना, शाम को जब निकलती है ना बाहर से, तो देखते हैं बाइक से लोग पीछे लग जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। थाने में चौकी में FIR तक दर्ज नहीं होती है, तो ये कहाँ पे मतलब। सरकार तो कह रही कि हर तबके की सुनी जाती है, हमारे अधिकारी तुरंत फौरन काम करते हैं। अभी 10 दिन पहले मैं एक चौकी में FIR दर्ज कराने गया था, एक लड़की को किसी ने बदतमीजी की थी, तो दरोगा जी कह रहे हैं कि FIR नहीं, ठीक है आप एक काम करो दूसरे थाने में चले जाओ, वो थाना लगता है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ के SHO साहब कहते हैं एक काम करो, वहाँ चौकी लगती है, वहाँ चले जाओ। मतलब
10 दिन तक लगातार ये घुमाते रहे और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तो ये क्या है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है लेकिन वो इतने इतने बड़े वादे कर रहे हैं, तो कहाँ इनके वादे, हमें तो नहीं दिख रहा है। आप बताइए इधर ये आगे आइए, नाम क्या है आपका? उपेंद्र। उपेंद्र, ये बताइए कि आपके यहाँ विकास की बात की जाए तो कितना विकास आपके यहाँ तक मैम, पहुँचा है, हमारे कितना यहाँ काम हुआ है? मैम हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे ठेंगा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, मैं रोज गुजरता हूँ तिलपता से, हमारे गांव में कम से कम यहाँ पे 50 से 60 सभी में वही कबाड़ खाना, नाम के सफाई है, ना कोई रोजगार की व्यवस्था है। मेरी भी 46 साल उम्र हो चुकी है, हमें किसी कंपनी में आज जाते हैं या पहले भी गए हैं, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी समस्या जल, पानी हम मोल का पीते हैं, नलों का पानी लगा लो, समर का लगा लो, सब बेकार हो चुका है। और रही सबसे बड़ी शिक्षा के नाम पे तो वो लूट है कि पूछोगे तो जेब ढीली हो जाती है, मगर बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। और गाँवों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक गाँव से ही हूँ। और रही बात, जितना हमारा प्रशासन है लूट पाट, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए से करते हैं। कोई काम, किसी की बाइक पकड़ ली, ये समझो कि लाइए 10,000 रुपये, किसी की नंबर प्लेट टूट गई, इसको लगाइए 5,000 रुपये। तो मैम मेरा कहने का यही मत है, इन 4 चीज़ों पे गौर की जाए। ये मैं डेली ही मेरा देखना हूँ, मैं भी इस रोड पे रहता हूँ, कम से कम 10 साल हो गए मुझको, तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है गाँव में, ना ही कोई करता है, सुनता नहीं है कोई भी। प्राधिकरण ने तो कानों में गूंगी रखे हैं और बस धक्का चलाते रहते हैं, यही है मेरा कहना मैम। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है तिलपता की और कितना विकास हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरुण खारी है, अरुण अरुण खारी, समाज सेवी, तिलपता ग्राउंड से। अरुण जी, ये बताइए, समाज सेवी हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भैया कानून व्यवस्था बड़ी सुधारी गई है, एक बड़ा हथियार मान लीजिए सरकार का, या कुछ भी मान लीजिए, हमेशा हर मंच से लगातार योगी जी कहते हैं कि पहले की सरकार में, जब से बीजेपी की सरकार आई 8 सालों में, सुरक्षा व्यवस्था बहुत स्ट्रांग की है हमने। चलो हम मान लेते हैं, आप भी बोल रहे हो, योगी जी को भी मान लेते हैं, लेकिन जो हम बोल नहीं रहे, हमारा सवाल है। मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, योगी जी बोल रहे हैं, वो दिख रही है, लेकिन जो यहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, और जो भी अथॉरिटी में जो अधिकारी लोग हैं, हमारे गांव की स्थिति को देखिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तालाब है, प्राचीन तालाब है, प्राचीन शिव मंदिर है, करीब जब से गांव बसा है, जब से तालाब है, और जब से गांव बसा है, जब से शिव मंदिर है, उसके सामने ऐसा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है जैसा आपने सुना हो गाजीपुर में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ मंदिर के, और सामने रोड से वहां से निकलने वाले करीबन 1.5 लाख लोग जो है पर डे निकलते हैं इधर से, आना जाना, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अधिकारी भी, लेकिन अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं तो योगी जी को, योगी जी हो या यहाँ डीएम साहब हो या एसएसपी साहब हो, या जो भी एसडीएम मैडम भी हैं दादरी तहसील में, डेली का उनका अप डाउन रहता है, दादरी जाना इधर कर, और आला अधिकारी जो भी अथॉरिटी के, उनका भी आना जाना बराबर रहता है। अभी योगी जी आए थे बिसाडे में, तो उस दिन पूरे दिन और पूरी रात, मतलब 48 घंटे में सफाई होकर दी थी गांव की, और फिर उसके बाद फिर वो डंपिंग ग्राउंड बन गया। तो वो खाली कागजों में दिखाते हैं कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर आप मौके पे जाके देखोगे, मौके पे कुछ नहीं हुआ। इस रोड पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और जितने भी यहाँ हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं, मैं तो नेता ही बोलूँगा, जो बीजेपी के नेता हैं, विपक्ष वाले कुछ बोलते हैं, फिर वही मतलब वही है कि आपस में फिर बैठ के वो समझौता, लेकिन गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, कुचलाया जा रहा है। आप कह रहे हो कि गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि भैया ये तो गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनी जा रही है, हर वर्ग की सुनी जा रही है। और हमारे यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई है, सबकी सुन रहा है। 1 मिनट में एफआईआर लिखी जाती है, किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड काम किया जाता है। जो काम पहले जिप्सी से, थाने से, चौकी से 5-10 हज़ार का था, वो भ्रष्ट होके वही काम 50 हज़ार का हो गया। 50 की गड्डी चाहिए, वो काम हो रहा है। आला अधिकारी जो यहाँ पे काम जो कर रहे हैं, अब गांव-गांव में चौकी बना दी इन्होंने, गांव-गांव में चौकी बना दी, गांव-गांव में बराबर में जो है वो खोल दिए, चौकी खोल दी, थाने खोल दिए। इनसे क्या सुधार आ जाएगा? अरे गांव में तुम काम करो, लोगों को जो हमारे युवा रोजगार जो ढूंढते ढूंढ रहे उनको रोजगार दो।
जब रोजगार नहीं मिलेगा तो कह रहे रोजगार के लिए तो तमाम हमने इन्वेस्टर समेत तमाम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज लाई जा रही हैं, कंपनी लाई जा रही है और ये जेवर एयरपोर्ट बना दिया है, हजारों लोगों को हमारे हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में दुनिया भर की कंपनी है। सैमसंग आ जाओ, मतलब हायर है, मतलब दुनिया भर की कंपनी है। किस कंपनी का नाम गिनवाएंगे? जब माननीय विधायक जी का चुनाव हो, सांसद जी का चुनाव हो, जब तो 35% आरक्षण है, उसको नौकरी। मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ, हमारे तिलपता गांव के आसपास जितने भी 20 गांव 30 गांव हैं, मेरे को 10 आदमी 5 आदमी दिखा दो गांव गैल जिनको नौकरी मिली है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण चाहता है कि यहाँ के ग्रामीण यहाँ से पलायन कर जाएं और हम शहर बसाएं बाहर के लोगों के लिए। शहरों में पाथवे बन रहे हैं और फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं, वो किस कह रहे हैं ये तो विकास है, जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का विकास करके उसे शहरीकरण किया जा रहा है, आप लोगों के लिए अच्छा किया जा रहा है। मैडम जी, स्थानीय लोगों को यहाँ से उजाड़ के फेंक दो। मैं सभी 360 गांव पड़ते हैं हमारी विधानसभा में, मैं एक एक गांव का आपको दौरा कराऊंगा। खासकर जो आपकी कोई जमीन या जगह जबरदस्ती तो नहीं ले रहा ना सर? जबरदस्ती छीनते हैं, ये लगा लो किसानों की जमीनें तो जबरदस्ती। हमारे यहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो है तिलपता गांव में, रोज आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। जबरदस्ती जो है 1.25 लाख रुपए बीघे में जमीनें छीनी गई और आज यहाँ हजारों करोड़ों का आयात निर्यात हो रहा है। स्थानीय निवासियों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 2.5 लाख रुपए बीघे में 2008 में जमीनें ले ली, फिर हमने 64% की लड़ाई लड़ी, वो बढ़वा के 7 लाख कराया, 14 लाख कराया। आज उस जमीन को 1.5 लाख रुपए मीटर बेच रहे हैं। ये लोग दलाली कर रहे हैं। जब तुम व्यापार करने के लिए, हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी बोला था, जब आप व्यापार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापार करने के लिए प्राधिकरण जमीन ले रहा है तो किसानों का उनका उचित दाम क्यों नहीं देता? बताइए ये क्या आज सीओ ग्रेटर नोएडा के जो है और नोएडा के बताएं, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के बताएं, क्या भूमि अधिग्रहण बिल का 4 गुना, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा ये ग्रेटर नोएडा में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अवैध काम तो प्राधिकरण कर रहा है। कैसे ये जो है किसानों की जमीनों को डायरेक्ट रजिस्ट्री करा रहा है? तो आज भी अगर सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा माफिया, भूमाफिया है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण है। और एक नया प्राधिकरण और बना दिया अंसल बिल्डर के वहां पे, बुलंदशहर प्राधिकरण। एक ही जिले में 4 जो है ये एजेंसियां जो है ब्रिटिश सरकार की तरह काम कर रही हैं। क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? दिल्ली को, पूरी दिल्ली को एक प्राधिकरण चला रहा है, वो डीडीए। बताइए, तो यहाँ ऐसा गौतम बुद्ध नगर एक छोटा सा जिला, इसमें 4 जो है उनकी क्या जरूरत पड़ेगी प्राधिकरणों की?